श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय श्री अनिल बथवाल जी, उनकी धर्मपत्नी पूज्य सरिता माता जी एवं सभी माताओं को मेरा प्रणाम। सबों को जय गुरु। पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। हम लोगों का जो जीवन है वह सत्संग के बिना अधूरा ही रहता है, और हम सत्संग के बिना अपने कर्तव्य को भी नहीं जान समझ पाते। कोवा अंधः आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि कोवा अंधः मतलब अंधा कौन है। तो उन्होंने कहा हे सद असद विवेकः, अर्थात जिसको सत्य और असत्य का विवेक करने की शक्ति जिनमें नहीं है। सुन रहे ना, सत्य और असत्य को जानने समझने की शक्ति जिनमें नहीं है, वो कौन है? अंधा है। जिनकी बुद्धि इतनी विवेकवती नहीं कि वह सत्य असत्य को जान सके, वो कौन है? बोलिए ना जोर से। अंधा। तो सत्य और असत्य को जानने समझने, उनके बीच भेद करने की जो बुद्धि में, निर्णय करने की जो बुद्धि में शक्ति आती है, वह क्या है? कहाँ से आती है? वो सत्संग से आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो हमारी विवेक शक्ति है, यही मनुष्य और पशु में अंतर करती है। मनुष्य कौन है? जिसमें विवेक है। विवेक मतलब समझ रहे हैं?
सत असत के बीच रेखा खींच सके, धर्म अधर्म को जो ठीक ठीक जान सके, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्धारण कर सके, ऐसी जिनके पास मेधा है, बुद्धि है, वह कौन है? मनुष्य है। और जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है तो वो पशु है। समझ रहे ना? तो हम सत्संग के अभाव में, सत्पुरुष के संग के अभाव में, सद्ग्रंथों के ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर में आकर के भी ज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से पशु हो सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा कि द्वे विद्ये वेदितव्येतु परा अपरा एव च, अर्थात दो विद्याएं आपको पढ़नी है, सुननी है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब भौतिक विद्या, विज्ञान कहें इसको। ये जो भौतिक विद्या है ये अपरा विद्या है। कौन विद्या है? इसको चिंतन कीजिएगा। हमारे स्कूलों में जो पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, वो सब क्या है? अपरा विद्या, मतलब निम्न विद्या। उससे हमारा भौतिक संसार का संभाल होता है। शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था होती है अपरा विद्या से। लेकिन दूसरी विद्या है वो परा विद्या है। वो क्या है? अध्यात्म विद्या। उसका संबंध हमारे जीव से है, चेतना से, हमसे है, आत्मा से है। जब तक दोनों विद्या का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। बिना अपरा विद्या के भी आप शांतिमय जीवन जी सकते हैं, मतलब बिना भौतिक विद्या के भी शांतिमय जीवन जी सकते हैं। अच्छा, संत कबीर साहब बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास अध्यात्म की विद्या थी, परा विद्या थी, ज्ञान, जिसके कारण संत कबीर साहब का जीवन सुखमय था। उनके जीवन में शांति भी थी, नहीं थी? संत रविदास जी थे, तुलसीदास जी पढ़े लिखे थे, सूरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सब लोग महान लोग थे, पूज्य लोग थे। क्यों? कि इन लोगों ने अपने ऊपर शास्त्र की मर्यादा रखी थी, संत महापुरुषों के अनुकूल जीवन जिया था। जय मार्ग सुरति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। महाजनो एन गता स्वपंथा। महापुरुष लोग जिस राह से गए ना, वही राह है जिस पे चल के हम सबका जीवन शांतिमय हो सकता है। तो ये शिक्षा जो है, ये ज्ञान, ये विद्या सिखाने के लिए भी गुरु है और भौतिक विद्या सिखाने के लिए भी गुरु होते हैं। दोनों में से कोई विद्या बिना गुरु के आप नहीं जान सकते। को भी सीखना है, सहजो कार्य जगत के बिन गुरु पूरे नाही। अच्छा, आहारी तो गुरु बिन क्यों मिले? है समझ देख मन माही। सहजो बाई कहती हैं संसार की कोई भी विद्या आप को भी बिना गुरु के नहीं सीख पाएंगे। जो हमको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, सिखाने वाले गुरु होते हैं। ज्ञान दाता को हम गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, जिससे हमें ज्ञान मिलता वो हमारे गुरु है। तो भौतिक विद्या भी, एक छोटा सा संसार का कोई भी ज्ञान हमें बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। आपको अगर दर्जी का भी काम सीखना है ना, घर में ही करने के लिए, तो किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं कि कैसे काटना है, कैसे सिलना है, नहीं सीखते हैं। ABC पढ़ाने के लिए भी गुरु है। किताब में लिखा हुआ है ABCD,
क ख ग घ, लेकिन किताब से कोई विद्वान नहीं हो सकते, उसके लिए भी गुरु चाहिए। इसीलिए बिना गुरु हो ही कि ज्ञान, क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? बिना गुरु के कभी नहीं, कभी नहीं होगा। तो जब संसार की कोई भी विद्या बिना गुरु के नहीं जान पाते हैं, तो परमात्मा पाने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, बिना गुरु के हो जाएगा। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी का स्मरण वंदन करके सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा नेमिष की पुण्य भूमि में श्रवण कराते हैं। 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि शौनक मुनि हैं, भागवत में चर्चा है। और शौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसा स्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है, बड़े ही कुशल हैं। इसलिए बड़े विनम्र वचनों से सूत जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है, अज्ञान का अंधकार हमारे भीतर व्याप्त है, और आपके पास क्या है? कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान की प्रभा है, ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान की उपमा प्रकाश से और अज्ञान की उपमा अंधकार से दी जाती है। तो अज्ञान ध्वांत, अज्ञान क्या है? अंधकार है। अब विध्वंस, इस अज्ञान के अंधकार का विनाश, विध्वंस कैसे होगा? जब ज्ञान का प्रकाश होगा। तो आपके पास थोड़ा बहुत प्रकाश नहीं है, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान का प्रचंड मारतंड है। इसलिए उस ज्ञान के सूर्य की एक किरण हमारे कर्ण कुहरों में भी डाल दीजिए। संतों के जो वचन होते हैं ना, वो ज्ञान के प्रकाश की किरण प्रकट करते हैं। शब्द ब्रह्म होता है। जासु वचन रवि करनी कर। सदगुरु और संतों के जो वचन होते हैं वो कैसे होते हैं? रवि की किरण के समान। जहाँ भगवान सूर्य की किरण प्रकट होती है, अंधकार भी मिट जाता है और रात्रि भी भाग जाती है। रात्रि की उपमा मोह से दी जाती है, मोह निशा सब सोवनी हारा। तो जब सूर्य की किरण प्रकट होती है तो दो काम करती है, अंधकार को मिटाती है और रात्रि को भगा देती है। ऐसे ही संतों के वचन उपदेश जब हम कानों से श्रवण करते हैं तो वो वाणी से निकला हुआ सूर्य का जो प्रकाश है वो कानों के द्वारा जब हृदय में जाता है तो भीतर के ज्ञान रूपी अंधकार को भी मिटाता है और मोह की निशा को भी भगा देता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। महामोह तम पुंज, ध्यान से सुनिएगा। रात्रि दो प्रकार की होती है, अमावस की और पूर्णिमा की होती है ना। तो पूर्णिमा की जो रात है उसमें कुछ तो दिखता है, चंद्रमा की चांदनी के प्रकाश में कुछ कुछ दिखता। कोई आ रहा है ये तो नजर आता है, कौन आ रहा है वो भले ही समझ में न आवे, पर कुछ तो दिखता है। पर अमावस की रात के अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं, अपना हाथ नहीं सूझता है, हैं? इसलिए मोह निशा है पूर्णिमा की, अब महामोह की निशा है अमावस की। इसलिए महामोह तम पुंज, महामोह
माने जिसके भीतर ज्ञान का यत् किंचित भी प्रकाश न हो। ऐसे अमावस की रात का अंधकार हम लोगों के भीतर में भरा हुआ, देखिए आँख बंद करके कुछ भी नजर नहीं आता, परंतु जासु वचन रवि कर निकर। सदगुरु और संतों के जो वचन है वो रवि की रश्मियों के समान है, जो कान में जाते ही अंधकार को और मोह को समाप्त कर देते हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, भगवान के चरित्र तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम लोगों के पास न इतना समय है न इतनी उम्र है तो अनंत चरित्र तो हम कब तक सुनेंगे, इसलिए कथा नहीं पूरी कथा सारम। सत्संग का सार जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कराए, हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाए, जीवन की दिशा को दिखाए, ऐसे भगवान के पावन चरित्रों का सार हमें सुना दीजिए। अब भगवान की कथा क्या है? कर्ण रसायनम है, कानों का अमृत है। कर्ण रसायनम, सुनने में आनंद आ जाता। प्रभु के चरित्र अखिलम मधुरम, सब मीठे ही मीठे, कानों को तृप्त करने वाले हैं, कानों में रसायन घोलने वाले, ऐसे पावन चरित्र हमें सुनाए। कृपा करके आज हमें ये बतावें कि ये संत महापुरुष ऐसा क्या करते हैं जिससे इनके भीतर का भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। हमारे भीतर भी ये कैसे बढ़े? कृपा करके हमें बताएं। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ये वैष्णव ऐसा क्या करते हैं जिससे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और विवेक इनके भीतर बढ़ता है? वो सूत्र, वह संकेत, मार्गदर्शन हमें भी दे तो हमारे भीतर भी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, विवेक बढ़े, अब माया मोह का निवारण हो जाए। क्योंकि घोर कलयुग आ गया महाराज, कठिन काम कोई कर नहीं पाता है। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बता दें। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव भगवान की भरपूर कृपा आपके ऊपर। किसी को चिंतामणि मिल जाए जो हर चिंतित वस्तु को तुरंत आपको प्रदान कर दे, उसका नाम चिंतामणि। जिस वस्तु का चिंतन करो वही सामने, ये चिंतामणि में चमत्कार है। और उससे भी बड़ा चमत्कार है कल्प वृक्ष में, कल्पद्रुम। चिंतामणि आपको संसार की वस्तु दे सकती है, पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप स्वर्ग की संपत्ति भी मांगो तो वो भी ला करके दे देगा। पर इन दोनों से तुम ये कहो कि हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, प्रभु का अपरोक्ष साक्षात्कार करा दो, ब्रह्म दर्शन करा दो, ब्रह्मानुभूति करा दो, तब तू ज्ञान करा दो, ये सब उनके बस की बात। इनसे लौकिक भौतिक प्राकृतिक वस्तुएं मांग लो, दे देंगे, पर अलौकिक, अभौतिक, अप्राकृत जो परम तत्व परमात्मा का है वो इनसे नहीं प्राप्त हो सकता। तो किससे मिलेगा? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा और अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रियक्षति। बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्रों के लिए जो दुर्लभ भगवत धाम वैकुंठ है वो भी गुरु कृपा से सहज सुलभ संभव हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए हमारे यहाँ गोविंद से भी बढ़कर के गुरु की महिमा गाई गई। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव अपने संकल्प से
शिष्य को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते, ध्यान से सुनिएगा, शक्तिपात करा सकते। एक उपमन्यु का नाम है, नाम विद्यार्थी था, गुरुकुल में पढ़ने गया। गुरुजी ने कहा बेटा पहले गौ सेवा करो तब पढ़ाएंगे। ठीक है गुरुदेव। करता रहा बेचारा गौ सेवा कई वर्षों तक, 12 वर्ष तक किया। और विद्यार्थियों को खूब पढ़ाते, पर उसे नहीं पढ़ाते थे। तुम गैया चराओ। दिन भर बेचारा गैया चरा के आता, हारा थका, शाम को प्रसाद पा के सोच, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। एक दिन गुरु माता ने कहा आचार्य जी से कि आप सबको पढ़ाते हो पर उस बेचारे को क्यों नहीं पढ़ा रहे? 12 साल से गैया ही चरा रहा है, उसे पूरा ग्वारिया बना दिया आपने, उसके भी तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मेरा ध्यान है उस पर, क्योंकि गुरुदेव भगवान की दृष्टि सब पर होती है, पर सबकी योग्यता अलग अलग होती है, विद्यार्थी एक से नहीं होते। तो योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं। तो एक दिन वो उपमन्यु को बुला के कहा कि उपमन्यु इधर आओ, गैया स्वस्थ है? बोले हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। कहा अच्छा तुम क्या पाते हो? बोले महाराज कलेवा लेके जाता हूँ, रोटी भूख लगती है वहीं पा लेता हूँ। अच्छा, हमेशा शिष्य को गुरु को समर्पित करके फिर उनकी आज्ञा से पाना चाहिए। जो भी भिक्षा मिले, प्रसाद हो, पहले गुरुदेव को समर्पित करो, फिर गुरुदेव कहे कि हाँ बेटा पालो, तब उनकी कृपा आदेश से पाना चाहिए। तुम हमसे आदेश लिए बिना वहीं पा जाते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। कहा ठीक है गुरुदेव ऐसा नहीं करूँगा। अब गाय छोड़ करके प्रसाद पाने जाए, कितनी दूर कैसे आवे? तो बेचारा फलाहार कर लेता था जंगलों में, उधर ही जैसे तैसे निर्वाह करता था। कुछ दिनों के बाद फिर पूछा बेटा कैसे क्या चल रहा है प्रसादी? बोला गुरुदेव अब यहाँ से तो नहीं ले जा पाता, जंगल में ही कुछ फल वगैरह जो मिलते हैं पा लेता हूँ। बोले अच्छा, अरे वो भी तो प्रसाद ही है, फलाहार तो करते ही हो, हमसे अनुमति के बिना, और तुम फल तोड़ के वहीं खा लेते हो, हमसे आज्ञा तो नहीं लेते हो, भोग तो नहीं लगाते। कहा ठीक है गुरुदेव, वो भी छोड़ दिया फल खाना। कुछ दिनों के बाद फिर पूछा बेटा क्या खाते पीते हो? बोले गुरुजी अब कुछ नहीं मिलता तो गायों का दूध पी लेता हूँ। गौ माता बड़ी कृपालु हैं, वही दे देती है दूध तो पी लेता हूँ। गुरुजी बोले आजकल इसीलिए दूध कम आ रहा है? सारा दूध पी जाता वहीं, तो दूध भी छोड़ दिया। परंतु एक दिन गाय आ गई, परंतु उपमन्यु नहीं आया। विद्यार्थी बोले लगता भग गया, खाना पीना सब बंद कर देंगे तो क्या करेगा, भाग ही जाएगा। गुरुजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता लगाओ कहाँ, चलो हम ढूंढते हैं। विद्यार्थियों को लेके गुरुजी गए, जंगल में ढूंढा, बेटा उपमन्यु कहाँ हो? दूर दूर तक पता नहीं, खोजते खोजते अचानक कुएं में से आवाज आई, गुरुदेव मैं इधर हूँ कुएं के अंदर। अरे गुरुदेव गए शिष्य पर करके साथ, बेटा तुम इसमें कैसे गिर पड़े? बोले गुरुदेव क्या करूं, मैंने बहुत प्रयास किया भूख को शांत करने का, पर ये क्षुधा बहुत भयंकर है। इस भूख की छटपटाहट ने मुझे विवश कर दिया। मैंने गाय का दूध छोड़ दिया, फलाहार भी छोड़ दिया, परंतु ये वनस्पति मैंने तोड़ी, उसमें से दूध सा निकला, वनस्पति फल तोड़ा, तो मुझे लगा चलो ये दूध ही है, गाय का तो नहीं है, तो इसको तो मैं पी करके थोड़ा बहुत भूख मिटा ही लूँगा। इसलिए उसी दूध को मैं पत्ते को तोड़ तोड़ के चूसने लगा, पर वो विषाक्त निकला। उसको चूसने से, पीने से मेरे नेत्र ज्योति चली गई, मैं अंधा हो गया। गुरुदेव अंधा होने से मुझे रास्ता समझ में नहीं आया। सो गाय तो अभ्यास में थी, वो तो जहाँ से आती थी वैसे लौट के पहुँच गई, पर मुझे रास्ता नहीं सूझा, तो मैं भटकते इस कुएं में गिर पड़ा। और गुरुदेव क्षमा कीजिए,
मैं आपकी आज्ञा का विधिवत पालन नहीं कर पाया, आपकी गौ माता की ठीक से सेवा मेरे से नहीं हो पाई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव गदगद हो गए। वाह, इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बाद में भी गुरुदेव के प्रति कोई अनुचित भाव मन में नहीं जगा। ये खाना पीना छोड़ दिया सब, ऐसा कोई भी मन में कोई भाव नहीं आया गुरु के प्रति, बल्कि क्षमा मांगते हुए कहता है गुरुदेव मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। गुरुदेव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तुरंत कुएं के ऊपर हाथ किया, संकल्प किया, वरुण का आवाहन किया और तुरंत कुएं में दिव्य पानी के स्रोत निकल पड़े। पानी इतना भरता चला गया कि उसी पानी के ऊपर उपमन्यु ऊपर तक आया। कुआं लबालब पानी से भर गया। हाथ पकड़ के उपमन्यु को बाहर निकाला और नेत्र पर अपना हाथ फेरा तो तुरंत नेत्र ज्योति उपमन्यु को आ गई और सिर पर हाथ रख दिया कि बेटा मेरे जीवन में जो भी मैंने विद्या प्राप्त की है वो सब तुम्हें उपलब्ध हो जाए। बस इतना कहते ही सारा वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ उपस्थित हो गया उपमन्यु को। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो अन्य विद्यार्थियों को रटा रटा के गुरुदेव तैयार कराते थे तमाम उनको भौचीपू निस्दिन करे नित कर ठाने मरण, खान पान विद्या तजे तब आवे व्याकरण। वो दिन रात घोचीपू करना पड़ता। घोचीपू समझ रहे हैं? घो मने घोचीपू, निस्दिन करे चिंतन करे, घोंखे मने रटे, घों मने रटे, घोंके और चिंतन करे। और फिर भी समझ में ना आवे तो पूछे, घोचीपू गुरुदेव से बार बार पूछे, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव, तो ऐसे घोखे चिंतन करे, अब पूछे घोचीपू, निस्दिन करे, दिन रात करे निरंतर चिंतन। व्याकरण के फलाना सूत्र स्मरण विस्मरण हो रहा तो पूछ लें, और उसका भाव क्या है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, समझ में नहीं आ रहा तो गुरु जी से पूछे, अपने श्रेष्ठ गुरु भाइयों से पूछे, विद्यार्थियों से पूछे। इस प्रकार से घोखे चिंतन करे, अब पूछे घोचीपू, निस्दिन करे, दिन रात जब करता रहे। और नित कर ठाने मरण, ठान ले कि आज तो मुझे इतने सूत्र याद करके ही सोना है, और जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, चाहे मर जाऊं। नित कर ठाने मरण, इस प्रकार से संकल्प पूर्वक जब तैयारी करता विद्यार्थी तो खान पान निद्रा तजे, भोजन भले ही न मिले, सो भले ही न पावे, परंतु हमें तैयारी करनी है, तब आवे व्याकरण, तब ठीक से व्याकरण का विद्यार्थी को ज्ञान होता है। तो ऐसी शास्त्र, केवल व्याकरण तो एक उदाहरण है, बाकी जितने भी शास्त्र हैं उन सबके विषय में घोचीपू नित्य करना पड़ता है। पर इस प्रकार से जो विद्यार्थी अध्ययनशील होता है तब उसे शास्त्र का विधिवत बोध होता है। परंतु गुरुदेव भगवान ने जब कृपा करी तो 12 वर्ष जो गैया चराता रहा, उससे केवल बाहर की आंख नहीं दी बल्कि ज्ञान की आंख प्रदान कर दी, ज्ञान नेत्र खोल दिए। चक्षुरुण मिलितम ये न तस्मै श्री गुरु भी नमः, ज्ञान चक्षुरुण मिलन कर दिए। जैसे महाराज अग्रदास जी महाराज हुए, नाभा गोस्वामी जी, वो भी अंधे थे, जन्मांध थे, कथा प्रसिद्ध है उनकी। जन्मांध थे, 5 वर्ष के बालक थे, अकाल पड़ा तो माता पिता जंगल में ही छोड़ के उसे चले गए। 5 वर्ष का बालक जंगल में रो रहा था, तो जब देखा तो दया आ गई, तुरंत नेत्र पर हाथ फेरा तो नेत्र ज्योति आ गई। और फिर जब गुरु जी की सेवा में नाभा गोस्वामी जी दिन रात एक कर दिए, ऐसा समर्पण हुआ सेवा में कि गुरुदेव के मन की बात भी जानने में आ गई शिष्य को। मानसी सेवा कर रहे थे और उस जमाने में पंखा बिजली नहीं होता था, तो रस्सी से खींच खींच के हवा की जाती थी ना, तो नाभा गोस्वामी जी बाहर बैठे रस्सी खींच रहे थे, गुरुदेव अपने भीतर में आंख बंद करके मानसी सेवा भगवान की कर रहे थे।
बढ़िया स्नान ध्यान पूजा पाठ भोग आदि सब। अब फूलों की माला गूंथ करके बढ़िया पहनाने ही वाले थे अपने भाव जगत में। कितने में उनका एक शिष्य जो पानी के जहाज से व्यापार करने जा रहा था, तूफान में जहाज गिर गया और डगमगाने लगा, लगता है पलट जाएगा और सब कुछ डूब जाएगा। तब भयभीत होकर के प्रार्थना के, हे गुरुदेव भगवान रक्षा करो मेरी। जब आर्त होकर के शिष्य पुकारा समुद्र में, तो गुरुदेव भगवान के भाव जगत में वहाँ खलबली मच गई, क्योंकि माला तो तैयार थी, भाव में पहनाना चाह रहे थे। कितने में आर्त पुकार शिष्य की कान में पड़ी, तो समझ में न आवे कि माला पहनाए कि उसके जहाज को ठीक करे। दुविधा में चित्त हो गया। और ये दुविधा नाभा जी जान गए जो बाहर में बैठे थे। नाभा, जबकि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा, वो तो भाव जगत में सब चल रहा था उनका गुरु का। तो तुरंत नाभा गोस्वामी जी महाराज ने वो पंखे की हवा का संकल्प सेवा का तुरंत कर दिया बंद, और उनके संकल्प मात्र से जो तूफान से जहाज डगमगा रहा था, उस तूफान की दिशा बदल दी, तुरंत दूसरी तरफ चला गया। तूफान शांत हो गया तो जहाज भी सुरक्षित हो गया। अब बाहर से आवाज़ लगाई, गुरुदेव प्रेम से माला पहना दीजिए, अब हमारा गुरु भाई बिल्कुल सुरक्षित है, जहाज पूरी तरह सुरक्षित है। गुरुदेव हैरान हो गए, क्योंकि मैं पहना ही नहीं रहा, मैं तो मन से मानसी सेवा में मन से पहरा रहा था। पूजा के बाद बाहर निकले, बेटा ये आवाज़ किसने लगाई कि माला पहनाओ? तो गुरुदेव आपका दास। ओहो, हमारे मन की भी बात तुम जान गए, अब तुम सिद्ध हो गए। दो सिद्ध एक स्थान पे अब नहीं रह सकते, अब तुम जाओ। अरे गुरुदेव ये क्या कह दे, मैं आपकी चरणों को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? गुरुदेव ने कहा कि अब हमारी इच्छा है बेटा, तुम भक्तों के चरित्र लिखो। बोले हम पढ़े लिखे तो है नहीं गुरुदेव, आपकी सेवा के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं, किस भक्त का कैसा चरित्र हम क्या जाने। गुरुदेव ने कहा जब आप हमारे मन की बात जान गए तो तुम्हें सब कुछ पता होगा। जो भी भक्त का चरित्र तुम लिखने बैठोगे, वो भक्त प्रकट होकर अपना चरित्र तुम्हें बताएंगे और उनके मन की बात भी तुम जान जाओगे, जैसे हमारे मन की जान गए। तब नाभा गोस्वामी जी ने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए भक्तमाल जैसे पावन चरित्र का सृजन किया। भक्तमाल ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ ना। तो शिष्य के समर्पण में कितनी शक्ति होती है, इन चरित्रों से पता चलता है। और गुरुदेव के संकल्प में कितना बड़ा चमत्कार होता है, दोनों बातें, शिष्य की सेवा और समर्पण, फिर गुरुदेव भगवान का अनुग्रह और संकल्प, दोनों ही बातें। हर कदम पर गुरु चाहिए हैं। उसी तरह अध्यात्म है, धर्म है, ईश्वर की भक्ति है, ये भी बिना गुरु के आप नहीं जान सकते। ग्रंथ में तो है, अर्थ ही नहीं खोज पाइएगा। क्या अर्थ है? बड़े भारी भारी विद्वान लोग आते हैं और फंस जाते हैं, शास्त्र में ही फंस जाते हैं। क्यों? कि उस अर्थ, उस ग्रंथ का जो भाव है, उसको केवल विद्वत्ता के बल पर आप नहीं जान पाएंगे। उसको जानने के लिए साधना का भी बल चाहिए, जो अध्यात्म है। रामधारी सिंह दिनकर है ना, राष्ट्र कवि हुए ना भागलपुर में, गुरु महाराज के समय। भागलपुर विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति थे शिवचंद्र सिंह, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट दर्शन करने सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी का। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मैं भी उनका बहुत नाम सुनता हूँ, पर गया नहीं कभी, देखा नहीं कभी। अच्छा आपको कैसे लगा उनसे मिलकर? तो उन्होंने कहा कि पूर्ण महापुरुष हैं, जाने तीन काल कर ज्ञाना, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि
मैं 7 प्रश्न लिख करके रखता हूँ। इन 7 प्रश्नों का जवाब अगर वे दे दिए, शास्त्र के प्रश्न थे, वेद उपनिषद आदि के प्रश्न थे, अगर महर्षि जी दे देंगे तो मैं मान लूँगा कि वो अनुभव ज्ञानी हैं, संत हैं, पूर्ण हैं। कहा कि लिख लीजिए और चलिए। उन्हीं के कार में बैठ करके दोनों आदमी गुरु महाराज के दर्शनार्थ कुप्पा घाट गए। और वहाँ जा करके प्रणाम करके बैठे। गुरु महाराज को बताइए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर VC हैं। गुरु महाराज जी ने कहा इन्हें कुर्सी दिया जाए, बैठेंगे। फिर बैठे वो। तो गुरु महाराज जी बैठे और बैठ करके एक एक करके उनके बिना पूछे बात ही बात में सीरियल बाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे वो प्रश्न लिखे थे ना, उस तरह से रामधारी सिंह दिनकर के 7 प्रश्नों को गुरु महाराज ने एक एक करके बातचीत के क्रम में साफ साफ समझा दिया। और जैसे वो प्रश्न बोलते थे ना, गुरु महाराज अर्थ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर अपने पड़ोसी का पेट दबाते थे। अरे कमाल हो गया 7 प्रश्न बता दिए। तो रामधारी सिंह दिनकर बीत गई पर बीत न पाई, उस पुस्तक में उनकी वाणी है रामधारी सिंह दिनकर की। वो कहते भारत की आत्मा राजेंद्र प्रसाद के जो सलाहकार थे ना, राजनीतिक सलाहकार, उनसे वो कह रहे हैं कि भारत की आत्मा भारत के संसद में नहीं, दिल्ली में नहीं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे सिद्ध पीठ में बसता है, वहाँ भारत की आत्मा। ये भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, ये ऋषि प्रधान देश भी है। वो कहते थे प्रोफेसर साहब गुरु महाराज से जाके बोले कि हुजूर कबीर साहब की वाणी हम लोग पढ़ाते हैं, कबीर साहब की जो लिखा रहता है हम पढ़ाते हैं, पढ़ा तो देते हैं हुजूर, लेकिन हम खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि जो अर्थ बताए विद्यार्थियों को वो सही है। तो गुरु महाराज जी ने कहा क्या पढ़ाते हैं? तो कहा यही कबीर साहब की वाणी पढ़ाते हैं। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तो गुरु महाराज जी बोले कि क्या नहीं समझते आप? तो उन्होंने कहा महाराज यही कि डुबकी मारी समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो नीचे न जाएगा कि आकाश में निकल जाएगा? डुबकी मार के लोग नीचे जाते हैं। कबीर साहब कहते निकसा जाए आकाश, और फिर कहते गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तो गगन मंडल में घर किया मतलब आकाश में कौन घर बनाता है हुजूर? घर तो धरती पे बनेगा। ऐसा करने पर हीरा पाया दास। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि कबीर साहब कौन से समुद्र में डुबकी मारे थे? वो बाहर वाला में हैं, बाहर वाला समुद्र में डुबकी मारेंगे तो नीचे जाएंगे। कबीर साहब ने बाहर के समुद्र में डुबकी मारने की बात नहीं कही। कबीर साहब कहते कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक पर के सोए। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम वस्तु अनेक। गुरुदेव ने कहा इस शरीर रूपी समुद्र में कबीर साहब डुबकी मारी। ये डुबकी मारने की युक्ति गुरु से सीखनी पड़ती है। और जब शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारिएगा तो डुबकी मारने के लिए बहिर्मुख से आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। श्री गुरु पतनक मणिगण ज्योति स्मृत दिव्य दिव्य दृष्टि है होती, उग्र विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानी, यथा सुवंजन आंज दृघ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूरी निदान। गुरुदेव ने कहा अपने अंदर में इस तरह डुबकी मारनी है। पाठ में सुने ना, एक मंत्र का जप करके मन को स्थिर करके फिर उस मंत्र से संबंधित इष्ट रूप का ध्यान करके इन 2 क्रियाओं से मन को शुद्ध कर लेते हैं। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना। चित्त की शुद्धि जब होती है, मन की जब शुद्धि होती है, रजोगुण तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं ना मन में, जिसके कारण नींद, आलस, भय, मैथुन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, संसारिक वस्तुओं की कामना प्रबल होकर के हमेशा हम बस एकदम परेशान होते रहते हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों से, इन दोनों गुणों की प्रवृत्तियों से ऊपर उठना होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु प्रदत्त मंत्र का खूब दृढ़ता से जप करना होता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। सप्तकोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एक एवं महामंत्रो गुरु ऋतक्षर द्वयम्।
भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ तरह के मंत्र हैं देवी, भगवान के नाम है, सब चित्त को भ्रमित करने वाले। गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है ना, वही मंत्र हमारे लिए कल्याणकारक होता है। जो भगवान का नाम गुरु बता दे, ईश्वरवाचक जिस शब्द को गुरु बताए उस मंत्र को खूब श्रद्धा से जपना चाहिए, और तब फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए, उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु जिस रूप को बता दे उस रूप का ध्यान करना चाहिए। और इन 2 काम को करने से क्या होता है कि हमारे मन के अंदर में, जो हमारे चित्त में भी जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, राजसी तामसी, ये दोनों संस्कार शांत हो जाते हैं। नष्ट नहीं होता है, शांत हो जाते हैं। पानी स्थिर हो जाने पे क्या होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है तो चेहरा झलकने लगता है। वैसे खूब निष्ठा से मंत्र का जप करने पर मन भागे उसको पकड़ के मंत्र में लगाओ, और लगा करके मन को स्थिर कीजिए। स्थिरता मन की जब होगी तो आपको अपने इष्ट का रूप धीरे धीरे अपने अंदर में दिखेगा। चित्त की शुद्धि होने से इष्ट का दर्शन होता है, रूप का दर्शन होता है। और जब ऐसा हो जाए, इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि बड़े भाग्यशाली हैं आप। दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, आ तिनके तरने की नाव किनारे लागे। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आप बहुत बड़भागी हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। है ना। सूर्य जब आकाश में, उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए। इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे, समझ रहे हैं बात। और मौन का मतलब ये नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे, लेकिन मैसेज चल रहे हैं, धुआंधार व्हाट्सएप चल रहा है, तो फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार की विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है, वो मौन है। आप अनुभव कीजिएगा, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा मौन से। तो ईश्वर जीवन में आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहला इष्ट दर्शन जब होगा, संग्रह का मन नहीं होगा आपके अंदर, लुटाने का मन होगा। इष्ट जीवन में आने लगेंगे तो क्या होगा, दोष दिखने बंद हो जाएंगे, गुण दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। इष्ट जीवन में आने लगेंगे तो क्या होगा, इष्ट दर्शन होने लगे तो क्या होगा, मौन रहना प्रारंभ कर दोगे। और एक अंतिम बात बता दें, इष्ट जीवन में आएंगे, दर्शन होने लगे तो क्या होगा, नेत्र जो है ना अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया, मैं तो रात में माँ को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाइएगा। भावुकता चित्त में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी की सहज व्यवहार, सहज भाव को सुन करके आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाओ इष्ट जीवन में आ गए। आप कहेंगे महाराज ये सब कहाँ लिखा है, स्वयं भगवान बता रहे हैं। वाक गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता। सामान्य सी बात पे हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो हंस जाते, मुस्कुरा जाते। रुदत्य विचलम हसती क्वचिच्च विलज्ज उदगाय नृत्य च। मेरा कीर्तन सुनते ही निर्लज्ज होकर के कीर्तन में नृत्य करने लग जाते। मद भक्ति युक्तो, वो मेरे भक्ति से युक्त है। भगवान कह रहे हैं गीता में, मद भक्ति युक्तो भवनम पुनातो,
इसलिए भगवान इष्ट जीवन में आने लगेंगे तो ये सारे लक्षण आने लगेंगे। उनमें सबसे पहला क्या है? संग्रह वृत्ति नष्ट हो जाएगा। मानस ध्यान जब होने लगेगा ना तो ये सब भाव आएगा। दो प्रकार के लोभ होते हैं। लोभ, ध्यान से सुनिएगा। पाप के बाप का नाम क्या पता है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ के आया तो खूब विद्वान बन के आया। अपने पिताजी के पास आके बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, आप जहाँ से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए पाप के बाप। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन बाप। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, सत्संगी का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ कुछ पा लेता हूँ। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वेश्या का घर था। तो वेश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन के, हाथों में वेद लगे हैं, ये तुरंत वेश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो वो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया। पान करके बोले ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई सत्संगी हैं, वैष्णव हैं। वेश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता हूँ कि नहीं, पर मैं एक नगर वेश्या हूँ। जैसे ही कहा नगर वेश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वेश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पे आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले, वेश्या ने मन में सोचा ज़्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूँ। तो अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। ब्राह्मण बोले और नहीं तो क्या, ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलूं। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं तो क्यों नहीं किसी के छल और कर लूं, कल तो डुबकी लगा। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। तो ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया, उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकते हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वेश्या बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, तब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पा लूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा। मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आपके व्यवस्था, 5 सोने की मोहर दूंगी। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर? बोले हाँ ठीक है, मैं पा तो लूंगा लेकिन अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए भोजन, वेश्या आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हो, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूँगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा।
तो ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भट के कृपा हो गई आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकते, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। एक कवल जैसे ही उठा के दी, वेश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया काल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोली पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तो तुमने वो तुम्हारे बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, अब 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने को राजी हो गए। आपने पिताजी को जाके बता दीजिए पाप के बाप का नाम है लोभ। हैं? एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं आपको, लोभ के वशीभूत लोग, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप अगर कोई लोभ है आपके पीछे, आप पाप भी कीजिएगा। कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग सुननी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी और कोई लोभ नहीं है, लोभ विहीन होकर के जब क्रिया कीजिएगा पाप से भी बचिएगा। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है, आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया, किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है। लोभ का मतलब कारण, आपका स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह सब रीति। एक स्वार्थ यदि आपका, उसके पीछे स्वार्थ ही लोभ है, समझ रहे हैं? तो आपसे पाप बनेगा ही, बिना कारण अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया करेंगे तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग देखते हैं वृंदावन में जाते कितने लोग 22 किलोमीटर परिक्रमा लगाते हैं, बेटा की नौकरी नहीं लग रही है, वही कर रहे हैं लोग, नौकरी लग जाए। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा है इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ है। अब फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, भगवान को भी लोभ और दे देते हैं। अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। भगवान गुरु में करके बारे लोभ, स्वयं लोभ करके आया, अब मुझे और लोभ दे के जा रहा है कि मेरा ये काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, इससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वेश्या के चरण पकड़े, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुन करके आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया, मैं वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। तो लोभ से बचिए,
षड्विकार से बचिए। ये कपट वाला हृदय जो है ना, ये सात्विक हो जाता है। कब? स्थिरता आ जाती है, जब मानस ध्यान होने लगता है। और ऐसा करने के बाद श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि जिस साधन से हो जाता है वो गुरुपद नख मणि की ध्यान है, मतलब दृष्टि योग है। पद नख दृष्टि रख, ये जो पद नख बिंदु है इसको जान करके तब जाके कीजिए, ध्यान कीजिए। और बिंदु और नाद की साधना जब करेंगे, जो अपने अंदर में बिंदु नाद को प्रकट कर लेते हैं, उसका वो इतना दिव्य हो जाते हैं कि उसकी वंदना महादेव गाने लग जाते हैं, उसकी महिमा महादेव गाते हैं, उसका दर्शन करते हैं। उनकी सेवा करके माँ पार्वती अपना सौभाग्य संवारती है। देवी देवता आपके सेवा में आ जाएंगे और अपना सौभाग्य समझते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि यत्र संति तत्रैव अजसर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि वासी। कहते हैं जो संतत्व को प्राप्त कर लिया है ना, परमात्मी अवस्था को जो प्राप्त कर लिया, परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर लिया है, ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने अपने अर्धांगनियों के साथ में आते हैं और उनका दर्शन करके अपना सौभाग्य संवारते हैं। आप सोचिए कि संत सदगुरु महाराज जी ने हम लोगों को कैसा दिव्य ज्ञान दिया, लेकिन उनको अफसोस के साथ कहना पड़ा कि लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, भटक जाते हैं, करना नहीं चाहते। बैठ करके अपने घर में जो यहाँ सीखा है दीक्षा में, आप लोगों ने जो दीक्षा मिली है, आप लोगों को जो आप लोग सुनते हैं सत्संग में, ये ध्यान न सत्संग का अंत है और न ही ध्यान का अंत है। अपने अपने घरों में नित्य ध्यान कीजिए और नियम से ध्यान अभ्यास कीजिए। समय को बांध करके कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक कीजिए, क्योंकि साधना में बैठिएगा तभी कुछ होगा। तो बैठने का अभ्यास कीजिएगा, इस ज्ञान को पकड़ के रखिएगा। तुलसी साहब ने कहा ना, तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया है। भक्ति नफा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजे। तो भक्ति नफा वाली कीजिएगा। मकर तजे तो मक्का तन में, कपट तजे तो काशी, और तीर्थ सब ही जग नहाया, छुट्टी न जम की फांसी। सारा तीर्थ नहा लीजिएगा, जम की फांसी से नहीं छूट पाइएगा। भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन न नहाए, आ सगुरा हो सो नित उठ पर से, निगुरा जान न पाए। संत चरणदास जी की वाणी है। आप आँख के भाल मस्तिष्क के नीचे दोनों आँखों के बीच में ठीक त्रिवेणी संगम है, असली तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। ये दोनों आँखों के ठीक मध्य में 10वां द्वार है ना, वहीं शिवनेत्र सुषुम्ना है। कहते हैं ये ऐसा सुषुम्ने व परम तीर्थम है, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। उस तीर्थ में, इस तीर्थ के भेद को कोई बिरला गुरु ज्ञानी जानता है। और जो ऐसा बड़भागी होते हैं जन्मों का, जिसको पूरे और सच्चे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी जैसे उनकी परंपरा से मिला है, वही इस त्रिवेणी संगम में स्नान का नित्य नियमित अभ्यास करते हैं। और स्नान करके एक क्षण के लिए भी अपने को टिका पाते हैं तो मुहूर्तमपि जो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापा नाम तस् जन्म शतार्जितम। कहते हैं सैकड़ों जन्म के पाप को एक मुहूर्त अपने आप को उस 10वें द्वार में नासागर में स्थिर करने वाला, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाला अपने आप को मुक्त कर लेता है। ऐसा दिव्य दुर्लभ ज्ञान कि घर बैठे परम कल्याण, परमात्मा की अवस्था तक की यात्रा है ये, और हम लोगों को सहजता से प्राप्त हुआ है। इसका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। और
ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है। गुरु महाराज जी के बताए हुए ज्ञान के अनुसार चलना है। ज़्यादा इधर उधर सुनिएगा तो भटक जाइएगा, है ना। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, दो तरह की बात जीवन में नहीं होनी चाहिए। और प्रत्यक्ष प्रमाण सुनिए, कह के अब खत्म करते हैं। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः बड़े बड़े वक्ताओं के द्वारा बड़ा लाभ समाज को हो रहा है, ये बात हम नहीं कहें कि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन उनके अपने घर के लोगों के संस्कार भी नहीं बदले। न बालकों में संस्कार अच्छे पड़े, न बालिकाओं में संस्कार अच्छे पड़े, किसी में संस्कार अच्छे नहीं पड़े। प्रायः ऐसा देखने को हमें मिलता है। उसका कारण क्या पता है? उसका एक ही कारण है कि उन महानुभावों के स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं भये। जो स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए, वो अपने निकट के लोगों को परिवर्तन कैसे ला पाएंगे? संभव है। इसीलिए पूज्य एक संत हुए, वो कहते थे श्रवण करना हो तो किसी वैराग्यवान पुरुष से ही श्रवण करना चाहिए, विषय भोगी पुरुष से नहीं सुनना चाहिए, ऐसा एक महात्मा जी कहते थे। और ऐसा वैराग्यवान प्रेमी अनुरागी महानुभाव उपलब्ध अगर नहीं हो तो वो कहते थे मूल ग्रंथ का पारायण करना चाहिए, सदग्रंथ का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस सारसठी का पाठ कीजिए, सत्संग सुधा सागर का पाठ कीजिए, और अनुभव कीजिए कि हमारा सत्संग गुरु महाराज के साथ हो रहा है ना, हमारा सत्संग हुजूर के साथ हो रहा है। कोई प्रेमी अनुरागी वैराग्यवान मिले तो ही सुनो, सब जगह जा कर के मत सुनो, ऐसा कहते थे। अब बहुत ज़्यादातर टीवी के श्रोता तो बहुत भटक जाते हैं। टीवी के श्रोता जानते हैं ना, जो कोई टीवी की कथा सुनते वो बहुत भटकते हैं। इसलिए हम किसी की आक्षेप प्रत्याक्षेप हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप स्वयं विचार करो। जिसकी वाणी श्रवण करके आपका मन शरीर संसार से हटे, भगवान की ओर बढ़े, वो कोई महापुरुष, उसकी वाणी आप सुनो। और नहीं तो सदग्रंथ की पाठ करो, सत्शांति संदेश पढ़ो, सदग्रंथ पढ़ो। एक साखी है मलुकदास जी महाराज की, माया मुख महंत के तुम मत बैठो पास। मतलब भजन सत्संग में जो मगन नहीं है ना, केवल व्यापार में जो मगन है, रुपया कौड़ी में मगन है, ऐसे बड़े से बड़े महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु के पास मत बैठो। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? ऐसे मिथ्याचारियों के पास बैठने से ज़्यादा इधर उधर सुनिएगा तो भटक जाइएगा। तो अब समय देखिए 5:20 हो गए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना गुरु महाराज से करता हूँ। आदरणीय श्री अनिल बाबू, उनकी धर्मपत्नी सरिता माता जी के आयोजित सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। कल भी सत्संग होगा यहाँ, कल भी सत्संग है, दोनों टाइम, प्रातः काल और अपराह्न काल। तो बड़ा गुरु महाराज की कृपा है जो इस ज्ञान को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो आप लोग का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, दीर्घायु हो पूरे परिवार के, और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप सबों पर। पूज्य सरिता माता जी, आदरणीय अनिल बाबू, आज सत्संग समाप्त हो रहा है, प्रातः काल और अपराह्न काल, कल भी सत्संग होगा। तो आज का सत्संग तो संपन्न हो गया। गुरु महाराज की कृपा से मैं यहाँ आया, इनके मन में भाव आया कि सत्संग 2 दिन करें, तो मैं स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन, भक्तिमय जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज जी से। और आप सब जो सत्संग में पधारे, आप लोग का भी भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, और आप सबों के अंदर में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम
सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक दो भजन आप गा दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। सतगुरु हो दाता जी, सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। दस दिस विषय जाल से हो घेरो, दस दिस विषय जाल से हो घेरो। टरत नहीं अज्ञान, सतगुरु हो दाता जी। टरत नहीं अज्ञान, सतगुरु हो दाता जी। गाढ़ अविद्या प्रबल धार में, गाढ़ अविद्या प्रबल धार में, भयहु बही हैरान, सतगुरु हो दाता जी। भयहु बही हैरान, सतगुरु हो दाता जी। निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा। गुरु तब आसनान, सतगुरु हो दाता जी। गुरु तब आसनान, सतगुरु हो दाता जी। जग के सब संबंधन देखे, जग के सब संबंधन देखे। तुम बिन हित न महान, सतगुरु हो दाता जी। तुम बिन हित न महान, सतगुरु हो। बाहर अंतर भक्ति कराई, बाहर अंतर भक्ति कराई। दीज आत्म ज्ञान, सतगुरु हो दाता जी। दीजे आत्म ज्ञान, सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। नात्म द्वैत से बाहर कीजे, नात्म द्वैत से बाहर कीजे। यही बिनती नहीं आन, सतगुरु हो दाता जी।
यही विनती नहीं आन, सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान, हो दाता जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती की ना। और गाएंगे सर। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु चरण टहल नीत करिए, नर्तन के फल यही है, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में सोबत बीते, सतगुरु दिहलन जगाए, सतगुरु दिहलन जगाए। अंधरी आँखी सूझत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है, थे पड़े अंधय चेत। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत है, दृष्टि खुली मिटल चेत। भापर का मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, सुख भयल बहुते। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है, मिटल 84 फेर। धन धन बाबा देवी साहेब, सतगुरु बंदी छोर है, सतगुरु बंदी छोर। तुम समवेदी नाही दयालु, मैं ही करत कर जोड़ी है, मैं ही करत कर जोड़ी। सतगुरु चरण टहल नीत करिए, नर्तन के फल यही है, नर्तन के फल यही है। श्री सतगुरु महाराज की जय। राज की जय। भया जे हरि रस पे मतवारा, हरि रस पी मतवारा। भया जे हरि रस पे मतवारा, भया जे हरि रस पे मतवारा। 8 पहर झूमत ही बीते, 8 पहर झूमत ही बीते।
दियो सब भारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुख मन पाट उघारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा पीवन लगे सुधारस जब ही पीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन पड़े बिडारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा गंग जमुना बिच आसन मारे ओ गंग जमुना बिच आसन मारे ओ चमक चमक चमकारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा भंवर गुफा में दृढ़ होए बैठे भंवर गुफा में दृढ़ है बैठे देखियो अधिक उजारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा चित्त स्थिर चंचल मन था का चित्त स्थिर चंचल मन था का पांचों का बलहारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा चरण दास कृपासो सहजो चरण दास कृपासो सहजो भरम करम भयो छारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा भया जी हरि रस पी मतवारा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी माँ का भी नाम लिखा दे। कहाँ माता जी है? नहीं माता जी, हम लोग का भी एक मिनट रुकिए। मेरा न तो गला चलता है न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख मनिया में मेरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। दिव्य ज्योति को सूर प्रकट भा, दिव्य ज्योति को सूर प्रकट भा। सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कह मैं ही सो, बाबा देवी कह मैं ही सो। ऐसा ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत हो तलख लीजे। पाँच तत्व तन अग्नि जराए, दीपक चास प्रकाश करी। जय गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूलक अपूर कलश धरि दीज।
हे अक्षत नभ तारे मुख ताल पोह पमालहिए हार गुही जैसे पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन में इन मंजीरा मधुर धुर धुनि मृदंग सुनिज सर्वा सुगंधा उड़ी चली आकाश मधुकर कमल केली धुनि दीज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब जय अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी हो ये सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उम गिया मीर सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी छिंचिन सुर तयधर पर रा हे गुरु पर सादय गम पीज दम का तकड़ ककड़ का गुरुधा अमा उल्टिया लाला तुल सीतनती आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुग कर सन मुख चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजदी शब्द सुरतया अभ्यास सरल तर करी करी सारे शब्द कहिली ऐसी जुगति काया अगढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मलचित भवखंडन यार यह निरमल करी में ही अमरी तरस बीज आरती मंदिर में कीजे दृष्टि कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।